आपका स्वागत है। मैं हूं शैलजा। आज मैं आप लोगों को C++ में इनहेरिटेंस के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इनहेरिटेंस है क्या। तो जैसे जब भी हम C++ का कंसेप्ट उठाएं तो C++ इज टेक्निकली कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और C++ को बनाने वाले हैं बिजार्ने स्ट्रॉस्टफ। वी कैन से द फादर ऑफ C लैंग्वेज इज बिजार्ने स्ट्रॉस्टफ। तो बिजार्ने ने क्या किया कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई कि जिसमें वो रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट वाले सारे ही फीचर्स उसने अपनी प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट किए, जिसमें से हमारे पास मेन थे जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन है, एनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है एंड पॉलीमॉर्फिज्म है, जिनमें से एक फीचर है जिसका नाम है इनहेरिटेंस। तो आज हम उसके बारे में सीखेंगे। तो इनहेरिटेंस क्या है कि जब भी अब C++ है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो इसमें हमारे पास कंसेप्ट आता है दैट इज ऑफ क्लासेस का। तो इट मीन्स कि हम इसमें क्या करेंगे कि क्लासेस बनाएंगे, क्योंकि C++ में हमने क्लासेस ही बनाई। तो इनहेरिटेंस मीन्स कि जब हम एक क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास में इनहेरिट करते हैं उसे कहते हैं इनहेरिटेंस। वी कैन से ओल्ड फीचर्स प्लस न्यू फीचर्स। मीन टू से कि पहली क्लास जब बनेगी तो उसके फीचर्स तो होंगे ही, लेकिन जब मैं नई क्लास बनाऊंगी तो उस नई क्लास में जो पहले वाली क्लास है उसको इनहेरिट करूंगी, या वी कैन से उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेंगे यूजिंग इनहेरिटेंस फीचर, जिसके थ्रू क्या होगा जो नई क्लास बनेगी उसमें पिछली वाली क्लास की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, जिसके थ्रू हम इनहेरिटेंस के फीचर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो लेट्स सी। सो देन वी कैन से कि इनहेरिटेंस क्या है। So we can say inheritance is one of the feature of C++. Using inheritance, we can create a general class, means हम कोई class बना सकते हैं that defines traits common to a set of related items, कि जिसमें जो दूसरी क्लास बनेगी उसमें हम किसी पुरानी ओल्ड क्लास का के ट्रेड्स को इनहेरिट कर सकते हैं या उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकते हैं। तो वी कैन से इनहेरिटेंस मीन्स ओल्ड फीचर्स प्लस न्यू फीचर्स। सो इन इनहेरिटेंस a class that is inherited is referred to as base class, मीन जिस क्लास को इनहेरिट किया जाता है उसे हम बेस क्लास कहते हैं। एंड द क्लास दैट डज द इनहेरिटिंग इज कॉल्ड द डिराइव क्लास, और वो क्लास जो बेस क्लास को इनहेरिट कर रही है उसे हम टेक्निकली कहते हैं डिराइव क्लास। अब ये जो इनहेरिटेंस है इसकी टाइप्स भी हैं। तो इनहेरिटेंस नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस इज ऑफ 5 टाइप्स, जिसमें सबसे पहली आती है सिंगल इनहेरिटेंस, सेकंड वन इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, थर्ड इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, फोर्थ इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड फिफ्थ वन इज एंड द लास्ट वन इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो आज हम इनको थोड़ा सा वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस। लेट्स सपोज, जैसे आप यहाँ पे नोटिस करें, जैसे यहाँ पे एक क्लास, सपोज हम कोई भी क्लास बनाएंगे, सपोज उस क्लास का नाम है ए। जब उस क्लास की प्रॉपर्टी मैं किसी क्लास में इनहेरिट करूंगी, सपोज उसका नाम है बी, जैसे इसके अकॉर्डिंगली एक क्लास की प्रॉपर्टीज को मैंने बी में इनहेरिट किया, तो इस टाइप की इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस। अब ये जो ए क्लास है इसे टेक्निकली कहा गया है इट इज अ बेस क्लास, और वी कैन से पेरेंट क्लास, या इसका एक और नाम दे सकते हैं दैट इज सुपर क्लास। तो अगर ए क्लास हमारी बेस है तो बेस की प्रॉपर्टीज किस में आई, मतलब वी कैन से कि ए की प्रॉपर्टी बी में आई, तो वो बी जो है इस टाइम पे हमारी क्या है, इट इज अ डिराइव क्लास, या फिर वी कैन से इट इज अ चाइल्ड क्लास, और एक और नाम दे सकते हैं कि इट इज सब क्लास। तो ये जो थी ये थी हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट वी हैव मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल मीन्स जिसमें लेवल्स में काम होगा। लेट्स सपोज, जैसे यहाँ पे आप नोटिस करें कि जैसे हमारे पास एक ए क्लास है, ए की प्रॉपर्टीज बी में गई और बी की प्रॉपर्टी सी में आई, तो यहाँ पे ये लेके चल सकते हैं कि ए जो है इट इज हमारी वी कैन से कि ग्रैंड पेरेंट क्लास, और बी जो है हमारी पेरेंट क्लास है, और सी जो है हमारी चाइल्ड क्लास है। तो ये जो बी क्लास है वी कैन से कि ए इज द बेस ऑफ बी एंड बी इज द बेस ऑफ सी। तो यहाँ पे बी जो है इन बिटवीन काम कर रही है, दैट्स वाई इसका एक और नाम है इंटरमीडिएट बेस क्लास। देन नेक्स्ट वन इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, और मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब है कि जब एक क्लास में दो क्लास
वी कैन से कि मोर देन वन क्लास की प्रॉपर्टीज इनहेरिट होती हैं, तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। जैसे यहाँ पे मैंने किया है कि जैसे लेट्स सपोज हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे ए और एक बनाएंगे बी। जब मैं इन दोनों क्लासेस की प्रॉपर्टीज को बी क्लास सी क्लास में इनहेरिट कर लूंगी, वी कैन से थर्ड क्लास में, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट इज वी हैव हरारिकल इनहेरिटेंस। हरारिकल मीन जिसमें ट्री फॉर्म में काम होगा। लाइक सपोज जैसे ए क्लास है, ए से हमारे पास बनी बी और सी, लेकिन जब हमारे पास बी क्लास है तो बी क्लास से हम फर्दर बनाएंगे, जैसे डी ई, या सी से हम बना रहे हैं एफ और जी। तो इस टाइप की इनहेरिटेंस को कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। एंड नेक्स्ट हमारे पास आती है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर। वी कैन से कि एक ऐसी इनहेरिटेंस जिसमें हर टाइप की इनहेरिटेंसेस है। इस हाइब्रिड इनहेरिटेंस में हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस भी है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी है, मल्टीपल भी है और हायरार्किकल भी है। जैसे लेट्स सपोज अगर लेके चलें कि ए क्लास की प्रॉपर्टीज बी में आई, या वी कैन से ए क्लास की प्रॉपर्टी सी में आई, इस टाइप की इनहेरिटेंस को हम कह सकते हैं कि इट इज सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल कैसे हो सकते हैं कि ए क्लास से बी बनी, बी की प्रॉपर्टीज डी में भी गई, या वी कैन से कि ए से बनी सी, सी से बनी डी। तो इस टाइप की इनहेरिटेंस को हम कहेंगे कि ये होती है हमारी मल्टी लेवल। मल्टीपल वी कैन से कि जैसे हमारे पास एक क्लास है बी और एक क्लास है सी, जब बी और सी इन दोनों क्लासेस की प्रॉपर्टी को डी में इनहेरिट किया गया, तो इस टाइप की इनहेरिटेंस बन गई हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल कैसे हुई, जब ए की प्रॉपर्टी बी और सी में गई, दैट इज इन हायरार्किकल। लेकिन जब इन चारों को मिलाया तो हमारे पास कौन सी इनहेरिटेंस आ गई, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये थी हमारे पास इनहेरिटेंस की कुछ डिटेल्स। अब इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू करके देखेंगे। तो अब के लिए थैंक्स।